सो विकास जी, जो भी आप मुझे अभी सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सो विकास जी, आपने जो मुझे अभी यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए मैंने सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, लेकिन मुझे बेहद अफ़सोस होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपने उसके लिए कुछ भी एक्शंस नहीं लिए हैं। तो वो केस में फाइनेंशियल फ्रीडम की तो बात ही छोड़ दो, पर मंथ का जो इनकम है, वो भी शायद आपको ठीक से नहीं मिलेगा। सॉरी फॉर बीइंग वेरी हार्श, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं किसी को इतने दिल से बताता हूँ और मैंने आपको इतना सपोर्ट किया है, तो भी आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। जो भी सिस्टम मैंने बताई थी, आप कुछ भी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिल सकते। फॉरगेट अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए आपको आपके क्लाइंट के, कस्टमर के ज़िंदगी में कितना वैल्यू एडिशन करना होगा। अगर उनके ज़िंदगी में आप वैल्यू एडिशन करेंगे, उसके बाद ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आपके नसीब में आने वाला है। लेकिन आप दूसरों के लिए जब वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आपको खुद में वैल्यू एडिशन करना होगा। और उसके बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। लेकिन आपका जो भी होमवर्क है, आपने कभी भी आज तक होमवर्क नहीं किया है। आई एम वेरी सॉरी। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू आर ऑलरेडी लाइफ मास्टरी वर्कशॉप आपने ऑलरेडी जॉइन किया हुआ है। शायद आपने वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन आप कुछ भी होमवर्क नहीं कर रहे। सो वो हालत में I am sorry. Even God cannot help you. Sorry for being very harsh, and this is how I am. This is how I am. जब मैं किसी को मतलब तहे दिल से कुछ बताता हूँ, बहुत सपोर्ट करता हूँ, तो भी मुझे एक्शन नहीं दिखते, so I feel really bad about that. I feel very sorry for you. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जो भी होमवर्क मैंने आपको बोला है, आप कैसे भी करके दिन का 1 घंटा आप कम सोइए, ज्यादा नींद मत लीजिए, लेकिन ये होमवर्क आप कंप्लीट कीजिए। और होमवर्क कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट्स लगने वाले हैं। यू कैन नॉट डिवोट योर 10 मिनट्स। और जो भी अभी यहाँ पे ये सेशन देख रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये सब टेक्निक्स मैंने कितने बार शेयर की है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, ये सब किताबें मैंने आपको आज तक शेयर की है। आप में से कितने लोगों ने वो किताबें पढ़ी है? आई डोंट नो। आप में से कितने लोग रेगुलर बेसिस पे रोज रात को सोने से पहले विजुअलाइज करते हैं? यू नोज द बेस्ट। अगर इस सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आप ट्रैप में अटकेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए, ये जो भी नॉलेज है, ये बहुत रेयर नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट माई नॉलेज, इट इज अ यूनिवर्सल लॉज जो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने स्टडी किए हैं। वो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। देखिए, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो मेहनत राइट डायरेक्शन में जाने के लिए, राइट प्रोसेस में जाने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ये रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। इट्स ओके विकास सर। विकास सर, मैं मेरी ओर से भी मैं आपको सॉरी बोलता हूँ फॉर बीइंग वेरी हार्श, लेकिन आपको बाउंस बैक करना होगा। देखो, आप में वो हुनर है, अगर आप में वो आग है। आप बार बार कहते हैं मुझे कि सर मुझे आपके जैसे बनना है, आपके जैसे बनना है, लेकिन आप एक्शन तो कुछ भी नहीं लेते। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, तो कैसे होगा? यू नीड टू टेक मैसिव एक्शन। और आपको ऑलरेडी कोर्स का एक्सेस है। आपको जो भी होमवर्क है, आप रेगुलरली कीजिए। ट्रस्ट मी, आपके जिंदगी में मिरेकल्स होंगे। कीप फेथ, आपके जिंदगी में मिरेकल्स होंगे। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है कि कैन आई अचीव माई गोल, आई एम फीलिंग टेंस और डिप्रेस्ड। देखिए, टेंशन लेके आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपको जिंदगी में सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन करना है, और उसके साथ जो भी एफर्ट्स आप डाल सकते हैं, वो आपको एफर्ट्स डालने हैं। देखिए, एफर्ट्स आप नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, आपको एफर्ट्स डालने होंगे ऑन रेगुलर बेसिस, और सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कीप फॉलोइंग द सिस्टम, कीप फॉलोइंग द सिस्टम, ट्रस्ट मी, मिरेकल्स होंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर में आके अगर सिस्टम को छोड़ दोगे, देन नथिंग विल हैपन। आपने भी लाइफ मास्टरी वर्कशॉप ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, और आपके पास सब वीडियोस हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो लाइफ मास्टरी के वीडियोस आपके पास है, 6 वीडियोस, उसका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास है, वो बार बार देखते रहिए। कीप वॉचिंग दोज वीडियो एंड कीप फॉलोइंग द सिस्टम। ट्रस्ट मी, मिरेकल इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ।
Okay, so there are few more questions. Let me read. Srijan, I couldn't get your question basically. Couldn't get your question. It's a long chat you did, but I couldn't get your question. If you want, I will unmute you. You can ask me. Let me unmute you. You can talk to me. Just wait. Yes, Srijan, you can talk to me. Hello, am I Yeah, audible, sir? yeah. You are audible. Go ahead. यस सर, तो नेपोलियन हिल ने कहा है कि अपने जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स है, जो डिवाइन प्लान है, जो अंचेस Right, वगैरह आया था right, right, क्रिएटिव इमेजिनेशन से, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आते हैं, correct, सबकॉन्शियस माइंड से आता है। right, कोई कोई और जो कॉन्शियसली सोच बताया है किसी ने या बोला है उस आइडिया के बारे में, उससे आते हैं, और true, किसी और कॉन्शियस सोरा उससे आते हैं। तो true, इसका मतलब, true, क्योंकि अपन को अभी तक अपन ने सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा है, इन्फिनिट right, इंटेलिजेंस इज लाइक सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू पहुंच रहे हैं अपन उधर। right, right, इसके बारे में जानना है। right. सो देखिए कैसा है कि आपके माइंड में देखिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज सबकॉन्शियस माइंड और देर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपर कॉन्शियस माइंड. यू कैन कॉल इट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑल्सो. सो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट हो सकता है. यू कैन लिटरली डाउनलोड सम इंफॉर्मेशन. टू बी वेरी वेरी ब्लंट, मैंने ये नॉलेज स्टडी किया है, लेकिन मैंने कभी जितना ज्यादा ये एक्सपीरियंस नहीं किया. लेकिन ऐसे हाईली टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड नहीं बोल सकता, मैं उनको साधक बोल सकता हूँ या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे जो बहुत आगे हैं, वो ऐसे भी लोग हैं जो इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेते हैं. या फिर अगर यूनिवर्स में कुछ आइडियाज वगैरह है, मतलब किसी ने आइडियाज के मतलब देख बेसिकली जब आप कुछ भी सोचते हैं आप में वो थॉट, वो वाइब्रेशन रिलीज हो जाता है, वो यूनिवर्स में होता है. और उसी मोमेंट पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी वही आइडिया के बारे में सोच रहा है, तो सेम फ्रीक्वेंसी जो है आइडिया की वो मैच हो जाती है और वो भी आइडिया उसके दिमाग में आ जाती है. सो इट इज नथिंग बट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, यू कैन से डिवाइन इंटेलिजेंस, जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं एंड यू कैन रिसीव अमेजिंग नॉलेज. अभी ये कंसेप्ट शायद बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा. आपको पता है जो पावरफुल सोल्स है, जैसे कि स्वामी विवेकानंदा या फिर संत कबीर हो गए, या फिर संत हो गए, साईं बाबा हो गए, स्वामी समर्थ हो गए, गुरुदत्त हो गए, ऐसे बहुत सारे पावरफुल सोल्स हैं. इनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हो. रैदर वो आपको गाइड करते हैं, वो आपके माइंड में ऐसे कुछ चीजें डाल देते हैं कि आपके जिंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है. अभी मेरी जिंदगी का मिरेकल मैं अभी आपको शेयर करता हूँ. देखिए मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, आई गेस मैंने लास्ट टाइम भी कहा होगा कि 2017 के बाद जब जब से मैंने मतलब मोटिवेशनल ट्रेनिंग वगैरह ये इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, मेरे पे कोई बाउंडेशन नहीं था. मतलब मुझे कब सोना है, मुझे कब उठना है, कुछ भी बाउंडेशन मेरे ऊपर नहीं था. मेरा जैसे मन आता था, कभी 1 बजे सोता था, कभी 2 बजे सोता था, सुबह कभी 9 बजे उठता था, कभी 10 बजे उठता था. तो मुझे खुद का वो मतलब बहुत शर्म आती थी मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ. और मैं डिसीजन लेता था कि मुझे यार जल्दी उठना चाहिए, मतलब सूर्योदय होने से पहले, सनराइज से पहले मुझे उठना चाहिए, लेकिन कभी नहीं हो पाता था. लेकिन जब से मतलब लास्ट 2 महीने से जब से मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे 1 करोड़ सक्सेस स्टोरीज के ऊपर सीरियसली काम करना है, डेडिकेटेडली काम करना है, यू वोंट बिलीव, मैं आज रात को अभी 12 बजे सो जाऊं, 1 बजे सो जाऊं, रोज सुबह में 6 बजे उठता हूँ. एवरी डे आई गेट अप एट 6 o'clock. सो इट इज अ मिरेकल. ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये हो रहा है बिकॉज देर इज सम यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल गाइडेंस जो मुझे पुश कर रहा है वो टारगेट अचीव करने के लिए. उसी तरह से आप भी वो यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ कनेक्ट हो सकते हो इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग डिजायर. आपने एपीजे अब्दुल कलाम का शायद एक ऑटोबायोग्राफी है, वो भी शायद उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, विंग्स ऑफ फायर. या तो उसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ है कि आपके मन में अगर कोई विचार है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत डायनामिक है, तो वो विचार यूनिवर्स के पास जाता है, वो विचार यूनिवर्स के पास जाता है
और यूनिवर्स के पास जाने के बाद वहां पे एनर्जी घुस घुस जाती है उसके अंदर, या फिर वो एनर्जाइज्ड हो जाता है, फिर वही विचार आपके अंदर आता है और आपके थ्रू काम करना शुरू कर देता है। सो इट इज नथिंग बट डिवाइन इंटेलिजेंस, या फिर वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर वो या थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट में कि फ्रॉम द माइंड ऑफ सम अदर पर्सन या हु हैज एग्जैक्टली, जस्ट। या एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो देखिए आप, अभी मैं जो भी सोच रहा हूँ, अभी आप जो भी सोच रहे हो, वो पूरा एक वाइब्रेशन के फॉर्म में यूनिवर्स के पास जा रहा है। इट इज रीचिंग इन द यूनिवर्स। सो वो मोमेंट पे अगर दूसरा व्यक्ति भी वही थॉट रखता है तो वहां पे वो कनेक्शन हो जाता है। सो सेम फ्रीक्वेंसी के जो थॉट्स हैं एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग पॉजिटिव सोचते रहते हैं ना, तो पॉजिटिव थॉट्स की एक साइकिल शुरू हो जाती है कंसिस्टेंटली। मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव आते रहता है। अगर लेकिन उसी समय पे अगर आपने नेगेटिव थॉट्स की मतलब एक श्रृंखला शुरू कर दी, मतलब एक साइकिल शुरू कर दी, तो वो थॉट बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो सेम फ्रीक्वेंसी के थॉट्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर? यस, इट्स क्लियर। और या सबकॉन्शियस से भी सेम होता है, दूसरों के सबकॉन्शियस यस माइंड। यस, यू कनेक्ट विद द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। यू ओके, कैन थैंक यू सर। कनेक्ट विद द सब, बिकॉज देखिए सबकॉन्शियस माइंड ये कोई मतलब कोई चीज नहीं है, एक एनर्जी है। और वो एनर्जी जैसी आपकी होगी वैसी एनर्जी को आप आकर्षित करेंगे या फिर अट्रैक्ट करने वाले हैं। इज इट क्लियर? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। If you can't hear me, maybe you need to check your audio part. Anyways, it is getting recorded. You can check it later on. So there is one question by Ashutosh. How to plan day? See, देखिए अगर आपको आपके दिन की प्लानिंग करनी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चार्ट, शायद मैं एक वीडियो आपको शेयर करता हूँ, शायद आपको वो कंसेप्ट पता भी रहेगा। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। देयर इज सम चार्ट जो आई गेस स्टीफन कोवी इनके किताब में है वो चार्ट। एक कंसेप्ट है, वो आप जरा फॉलो कीजिए। मैं आपको पर्सनली वो मैसेज भेज देता हूँ। तो जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग या फिर किस तरह से हमारे प्रायोरिटीज हमें सेट करनी चाहिए। देखिए टाइम मैनेजमेंट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सो प्रायोरिटी कैसे मैनेज करते हैं वो ग्राफ से आपको प्रॉपरली समझ में आ सकता है। बिकॉज आप एक रिजिड प्लान लेके दिन की शुरुआत करेंगे, एकदम रिजिड प्लान, मतलब टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, डेफिनेटली टू डू लिस्ट आपको बनानी है नॉर्मल, लेकिन हमें उसके बारे में एकदम रिजिड नहीं रहना है। कभी कभी क्या है कि आप समझो आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपको एक कॉल आ जाता है और आप वो इग्नोर कर देते हैं। तो समटाइम्स यू नीड टू फॉलो योर गट फीलिंग ऑल्सो। कभी कभी वो कॉल आपको मे बी 50,000 या फिर 1 लाख का काम भी दे देगा। यू नेवर नो कि वो कौन सा कॉल है। तो कभी कभी हमें गट फीलिंग के पीछे भी भागना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पे आप विजुअलाइज कीजिए, और जो भी आपका सपना है, जो भी आपका टारगेट है, और पूरा दिन लेट यूनिवर्स गाइड यू। दिस इज व्हाट आई फॉलो, दिस इज व्हाट आई फॉलो कि लेट यूनिवर्स गाइड यू, कि मतलब किस तरह से वो काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बिकॉज कौन से मोमेंट पे क्या करना है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एग्जैक्टली पता है। सो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी प्लान मत रखिए, प्लान रखिए, बट एट द सेम टाइम लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग। बिकॉज यू नेवर नो कौन सा कॉल आपको क्या करके देगा और कहां से कहां आपको पहुंचा देगा। सो नेवर एवर गो बिहाइंड ओनली लॉजिक। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं सिर्फ लॉजिक 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 के पीछे भागते रहते हैं। टॉनी रॉबिन्स ने बहुत अच्छा एक कंसेप्ट कहा था, इफ यू आर इन योर हेड यू आर डेड। सिर्फ लॉजिक से आप तरक्की करने की कोशिश करोगे जो टू डू लिस्ट या फिर एकदम रिजिड प्लान के साथ, तो कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू लिसन योर इंट्यूशन, यू नीड टू लिसन योर हार्ट इन बिटवीन एंड गो आफ्टर दैट।
सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि गोल्स का विजुअलाइजेशन कितने दिन करना चाहिए? जब तक आपके वो सपने पूरे नहीं होते तब तक आपको विजुअलाइज करना है। अगेन लेट मी टेल यू, सिर्फ विजुअलाइज करने से कुछ भी नहीं होने वाला। विजुअलाइजेशन के साथ पूरे दिन में ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करना भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको और एक चीज यहाँ पे कहता हूँ कि विजुअलाइजेशन का बाप है लॉ ऑफ कर्मा। अगर आपका जो जो भी आप एक्शंस लेते हो उससे अगर दूसरों का भला हो रहा है, आज तक आपने कभी किसी को फंसाया नहीं है, आज तक अभी अभी तक मतलब किसी के भी पैसे आपने कभी डुबाए नहीं है, तो आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करेगा। आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करेगा। देखिए, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी लॉ ऑफ नेचर है। साईं बाबा का जो साई चरित्र है, उनमें वो कहते हैं कि कभी भी किसकी मेहनत फ्री में मत लो, कभी भी। तो उसको कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न देना ही देना है, वो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। अगर वो एनर्जी एक्सचेंज आपका स्टक हुआ है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपके सक्सेस में ऑब्स्टेकल आएगा ही आएगा। इसीलिए उसके साथ आपको मतलब विजुअलाइजेशन, इसके साथ आपको लॉ ऑफ कर्मा को भी फॉलो करना चाहिए, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा ये सबको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए अगर आपके एंड से अगर किसी को दुख पहुंचा है, तो इसीलिए आपने लाइफ मास्टरी वर्कशॉप में देखा होगा कि मैंने आपको फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज करवाई है। बिकॉज अगर आप खुद को फॉरगिव नहीं करते, या फिर किसी दूसरे को फॉरगिव नहीं करते, या फिर आपने अगर किसी को हर्ट किया है, उसको आप सॉरी कह के उससे फॉरगिवनेस की आप रिक्वेस्ट नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, और एक मैं चीज आपको कहता हूं, अगर गलती से आपने किसी से पैसे लिए हैं और आज तक अभी तक आपने रिटर्न नहीं किए हैं, तो प्लीज उसे कॉल करके तसल्ली दिलाइए कि मैं आपके पैसे रिटर्न करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू रिटर्न योर मनी। अदरवाइज आपका एनर्जी ब्लॉक बढ़ते जाएगा और आप सोचेंगे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना विजुअलाइज कर रहा हूं, इतना अफर्मेशन कर रहा हूं, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज वो एनर्जी ब्लॉक आपने खुद बनाया है, किसी को तो हर्ट करके, जाने अनजाने में। तो जरा वो केयर लीजिए, बिकॉज विजुअलाइजेशन के साथ ये छोटे मोटे चीज को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे एक सवाल आया, हाउ टू बी स्पेसिफिक। ये मुझे सवाल समझ में नहीं आया है। सो हाउ टू बी स्पेसिफिक रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग व्हाट? सो हाउ टू वर्क ऑन इंट्यूशन। सो इंट्यूशन पे काम करने के लिए एकदम आसान सी बात है। अगर आप जब भी आप अफर्मेशंस करते हो, अफर्मेशंस मतलब दिन में जब भी आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, अगर आप ये अफर्मेशन करते हो, डिवाइन इंटेलिजेंस गाइड मी, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, अगर आप इस तरह से रिपीटेशन करते हो, तो जब मौका आएगा और जब आपको वो इंट्यूशन की जरूरत रहेगी, वो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। यूनिवर्स इज डेफिनेटली 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 गोइंग टू गाइड यू। सो इंट्यूशन बढ़ाने के लिए बेसिकली अगर आप रेगुलर वे में विजुअलाइज करेंगे, तो आपका राइट ब्रेन मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाएगा। लेकिन उसी उसके लिए आपको रेगुलर वे में विजुअलाइज करना, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग जो विजुअलाइजेशन करते हैं उसे एक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्टिव मेडिटेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैसिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आप जो एनर्जी आप में क्रिएट होती है रात को सोने से पहले, या फिर जब भी आप वो मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, उसका इस्तेमाल कोई गोल पूरा करने के लिए आप करते हैं, तो उसे कहते हैं एक्टिव मेडिटेशन। अगर सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हो और वो इमेजिनेशन में सिर्फ एनर्जी रिसीव कर रहे हो, कोई गोल के बारे में नहीं सोचते, तो उसे पैसिव मेडिटेशन कहते हैं। सो एक्टिव मेडिटेशन हो या पैसिव मेडिटेशन हो, ये अगर आप करते हो तो आपका इंट्यूशन में डेफिनेटली डेवलपमेंट हो सकता है। बाय द वे, मेरे एक स्टूडेंट थे जो कौन बनेगा करोड़पति में जा रहे थे। ये 2000 आई गेस 14-15 की बात है। कौन बनेगा करोड़पति में वो जा रहे थे। मैं उनको पहचानता भी नहीं था, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी ट्रेनिंग देने के लिए, उनको काउंसलिंग करने के लिए। तो एक जगह पे मैं गया था, मुंबई में थे वो, गांव से आए थे, मुंबई में एक जगह पे रहते थे। तो उनके पास में गया और आधे घंटे का मैं यही कंसेप्ट उनको ठीक से समझाया, और ये कंसेप्ट उन्होंने फॉलो करके 50 लाख रुपीस अर्न किए थे। 50 lakhs। तो ये सक्सेस स्टोरी मैं जल्दी से जल्दी अभी सब जगह पे शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस क्रिएट हुए हैं। तो यही इंट्यूशन का फॉर्मूला है, अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल सकता है। सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो मेडिक्लेम की पॉलिसीज वगैरह सेल करते हैं। तो
ये वो पूछ रहे हैं कि विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान सी बात है कि आपका कुछ तो मंथली टारगेट रहेगा ना, मंथली या फिर क्वार्टरली जो भी टारगेट रहेगा। समझो आपका क्वार्टरली टारगेट है कि मुझे 5 लाख की पॉलिसीज बेचनी है, तो सिर्फ आपको विजुअलाइज करना है कि 5 लाख की पॉलिसीज मैंने बेच दी है और जो भी आपका कमीशन है, आपका कमीशन आपको मिल चुका है एंड यू आर वेरी हैप्पी, और उसके वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, शायद आप पार्टी कर रहे हो। आई नो लॉकडाउन में भी आप पार्टी नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप पार्टी कर रहे हो या फिर जो भी आपने अमाउंट अर्न की है उसका 10% आप डोनेट कर रहे हो, ऐसे कुछ तो आप इमेजिन कीजिए। देखिए विजुअलाइजेशन कंसेप्ट एकदम सिंपल है, जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट पूरा हो चुका है, ऐसे इमेजिन करके आपको वो टारगेट का आनंद लेना है, मतलब पूरा हो चुका है, दैट्स इट। रोज रात को सोने से पहले आपका टारगेट पूरा होने के बाद जो भी सेलिब्रेशन आप करने वाले हो वो सेलिब्रेशन आपको करना है, वेरी सिंपल। ओके, सो हाउ टू बी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट ऑफ गोल अचीवमेंट। देखिए अगर समझो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो एग्जाम के लिए अपियर हो रहा है और वो एग्जाम के लिए अपियर होता है, उसे मैं पूछता हूँ कि तेरा टारगेट क्या है, व्हाट इज योर टारगेट। तो अगर वो कहता है मेरा मेरा टारगेट है मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव करने हैं, बहुत ज्यादा, सो दैट इज कॉल्ड वेग टारगेट। और स्पेसिफिक टारगेट किसे कहते हैं, आई वॉन्ट 90%, आई वॉन्ट 85%, आई वॉन्ट 98%, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक टारगेट। स्पेसिफिक टारगेट मतलब एग्जैक्टली वो हमें काउंटेबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। सो इस तरह से हमें जिंदगी में टारगेट सेट करनी चाहिए। देखिए मैं ऐसे भी कह सकता था ना, आई वांट टू क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज, नहीं ऐसे नहीं है, इट हैज टू बी अ मेजरेबल टर्म। इसलिए मैं कहता हूं आई वांट टू क्रिएट 10 मिलियन सक्सेस स्टोरीज। अभी वो कैसे होगा, क्या होगा, दैट इज अ रोल ऑफ अ यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गाइड मी एंड यूनिवर्स हैज बीन गाइडिंग मी फॉर दैट, और वो होने ही वाला है। सो वॉट एवर टारगेट यू सेट, हैव द नंबर अलॉन्ग विद दैट, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। तो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन, जो भी आपके सवाल हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। फील फ्री, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आप मुझसे सीधा बात भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं, देखिए आप विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, जो भी आप टेक्निक्स फॉलो करते हैं, तो उसके साथ ये जो फॉरगिवनेस का कंसेप्ट वगैरह भी आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप में उस वो ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकता है। फिर से एक बार मैं आपको ये कंसेप्ट रिपीट करता हूँ। विकास जी आपका वीडियो आप ऑफ रखिए। फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चन, whatever question you have, you can ask me your questions. सो यहाँ पे सवाल आया हुआ है, व्हाट इज द राइट वे और राइट टाइम फॉर द मेडिटेशन। मैं आपको इसका आंसर ये दूंगा, रोज रात को सोने से पहले, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, ये जो टाइम है या फिर सुबह उठने के बाद इमीडिएटली, ये मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग है, सबसे बेस्ट टाइमिंग है रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। बिकॉज मेडिटेशन जब आप करते हो और आप अगर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। बाय द वे, आपने ऑलरेडी ये लाइफ मास्टरी वर्कशॉप में ऑलरेडी इनरोलमेंट कर दिया है। सो आपको मैं वीडियोस दिखाने वाला हूँ, वो वीडियोस में ये सब कंसेप्ट डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन स्वीट एंड शॉर्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू दी मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन करने के लिए। एक्चुअली आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है। ओके दिलीप जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, जस्ट वेट। यस दिलीप जी, अभी आप बात कर सकते हैं, गो अहेड। नमस्कार सर. यस यस, गो अहेड। हां, हां. हिंदीमध्ये यस हिंदीमध्ये यस, बोलतो. आप हिंदी में ही अच्छा, बात। आता मेडिक्लेम पॉलिसी आणि विमा धारक मी आत्ताच बनलोय. आयआरडीची आप एग्जाम हिंदी पास में झालो. बात कीजिए दिलीप जी, आप हिंदी अच्छा, में बात कीजिए। ओके. आईआरडी की एग्जाम में पास किया हूँ, वेरी गुड, एलआईसी का और मेडिक्लेम पॉलिसी की, वेरी अभी गुड। अभी. तो अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, वो रिजल्ट नहीं आ रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो तो सबके इधर कारण है. तो राइट, कैसा विजुअलाइजेशन करके मैं मुझे रिजल्ट आना चाहिए,
तो उसके राइट लिए कैसा विजुअलाइजेशन करने के मार्गदर्शन करें? सर, मैंने अभी आपको बोला था। नहीं, राइट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो वही आंसर है। आप देखिए, आप अगर विजुअलाइज नहीं, देखिए, लॉकडाउन है ना सर, नहीं इसलिए मैं बोल लॉकडाउन, रहा हूँ। हाँ, देखिए लॉकडाउन हाँ, होने दो, नहीं तो कुछ भी होने दो, आपको ये ओके, सिस्टम फॉलो, देखिए शायद ऐसा हो सकता है लॉकडाउन में शायद एक भी पॉलिसी आप ना बेच पाए, लेकिन अगर आप हाँ, रेगुलरली विजुअलाइज करेंगे, होपफुली 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर 1 महीने बाद, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन रेडी हो जाएगा, तब तक आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे वो पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए। ठीक है, आपके आपके जो स्किल्स है उसके ऊपर काम कीजिए। आप मुझे बताइए दिलीप जी, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? टेल मी। नहीं, ठीक है, कैन यू राइट हाँ, इंग्लिश इन अ ग्रेट वे? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं 50-50%। सर, सिर्फ 50 अच्छा, 50 नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। मैं अभी आपको हाँ, रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपने अभी आईआरडी की एग्जाम पास की है, आपके पास मेडिक्लेम वगैरह पॉलिसीज अभी आपके पास है। हाँ, देखिए, आपको कौन से व्यक्ति ये पॉलिसीज लेने वाले हैं? जो एकदम लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनका सैलरी 5,000 10,000 रुपीज है, वो लोग आपको ये मेडिक्लेम पॉलिसीज देने वाले हैं, या फिर खरीदने वाले हैं? या फिर जो लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा है, कौन आपका सबसे ज्यादा पॉलिसी खरीदने का चांस है? हाँ, जिसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है वो। एग्जैक्टली अभी जिसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, तो ऑब्वियसली उसका जो कम्युनिकेशन वगैरह है, आप देखोगे, अगर आप उसका चैटिंग करोगे, बात करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा वो इंग्लिश बोलने की बात करेगा। राइट और रॉन्ग? यस, 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 तो यस, वो यस केस में सर। अगर आप मराठी में बोलोगे, हिंदी में कुछ टूटा फूटा इंग्लिश में बात करोगे, हाँ, तो वो हाँ, हाँ, सोचेगा क्या है, कैसा बंदा है, इसमें काम करने में मजा नहीं आएगा, वो शायद आपके साथ ओके, कनेक्ट नहीं होगा। ओके, ओके, लेकिन लेकिन अगर आपके पास, देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप जो मतलब मराठी लैंग्वेज है बहुत घटिया लैंग्वेज है, हिंदी बहुत घटिया लैंग्वेज, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमारी इंडियन मेंटालिटी जो है ना ओवरऑल, या फिर दुनिया में जो मेंटालिटी है, ओके, नॉट अबाउट वर्ल्ड बट दुनिया में नहीं बोल सकता, लेकिन इंडिया में, वो ये है कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से आती है, सो आप कुछ तो जबरदस्त व्यक्ति हो। दिस इज अ ओके। मेंटालिटी, दिस इज अ मेंटालिटी। हम्म। अगर आप कोई महाराष्ट्रियन पर्सन भी है, लेकिन अगर आप बात उसके साथ इंग्लिश में करोगे, स्टार्टिंग के 2-3 स्टेटमेंट्स, तो उसको लगता है यार बहुत बड़ा बंदा ही है, कुछ ओके, तो है इसमें, ओके, कुछ तो दम है, और आपसे वो इंप्रेस हो जाता है। देखिए, आपको कुछ भी कभी भी किसको बेचना हो, तो उसको इन्फ्लुएंस करना बेहद जरूरी होता है। ओके। इन्फ्लुएंस करने के लिए आप में कुछ तो एक्स फैक्टर होना चाहिए। यू मस्ट हैव दैट एक्स फैक्टर। यस सर, यस और सर। इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत डेवलप हो जाएगा। सो अभी लॉकडाउन है, आई नो, लेकिन उसमें आप आपके स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। आप YouTube के ऊपर जाएंगे तो 1-to-1 मीटिंग कैसे करते हैं, या फिर ग्रुप में कैसे मीटिंग, बाय द वे आपने ऑलरेडी लाइफ मास्टरी वर्कशॉप में इनरोलमेंट किया हुआ है, सो आपको पब्लिक स्पीकिंग, 1-to-1 मीटिंग्स, इसके बारे में बहुत डेप्थ में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन एज ऑफ नाउ, आपका जो भी टारगेट है, आप विजुअलाइज करते रहिए। ओके, शायद वो इमीडिएटली नहीं पूरा होगा, बाद में पूरा, इसलिए यू नेवर नो। देखिए, मिरेकल कैसे भी हो सकता है। अभी आप मेडिक्लेम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, शायद शायद कोई कंपनी है, ठीक है, उनको रियलाइज हुआ है कि अभी ये कोविड की वजह से, समझो उनका बहुत खर्चा हुआ है किसी इंप्लॉय के ऊपर वगैरह, तो उनको अभी मेडिक्लेम पॉलिसी का पावर समझ में आ चुका होगा, यस सर। और वो शायद शायद कोई बड़ी कंपनी ऐसे मेडिक्लेम के एजेंट को ढूंढती रहेगी, ओके। और उनको शायद 500,000 लोगों के एट ए टाइम ग्रुप में मेडिक्लेम करवाने होंगे, यू नेवर नो। यस, यस सर। लेकिन उनके साथ, वो ऐसी बड़ी कंपनी रहेगी, उनके साथ आप मराठी में बात करोगे, या फिर मराठी में मेल नहीं लिख सकते सर जी, उनको ओके, आपको प्रॉपरली मेल ड्राफ्ट करना होगा, कभी तो उनके सेल्स पर्सन के साथ मीटिंग, जूम के ऊपर मीटिंग करनी होगी, समझाना होगा, तो वो बोलेंगे नहीं अहो साहेब मराठी मध्ये बोलू का हो, अहो इंग्लिश नाही येतो, तर यस। ते लोक बोलतील आई एम सॉरी वी कैनॉट अंडरस्टैंड मराठी, वी विल सर्च अनदर एजेंट, गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोल के वो कॉल खत्म कर देंगे, और शायद आपको 5-10 लाख का, 15 लाख का जो भी पॉलिसी मिलने वाला था बड़ा, वो खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। यस, यस, यस। तो चांगलं, हाँ। इसीलिए, या सो बुरा मत मानिए है जो भी मैं बोल रहा नहीं, हूँ, बिकॉज इट्स नहीं। रियलिटी, बिकॉज सर नहीं, ये सिस्टम, रियलिटी, ये रियलिटी, यस। रियलिटी है। आपके अपॉर्चुनिटीज आप मिस आउट कर सकते हैं, बिजनेस इसलिए पॉइंट है तो। यस यस, इट्स अ वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट वैलिड बिजनेस पॉइंट, बिकॉज देखिए हाँ, इंग्लिश ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये कोई लोकल लैंग्वेज नहीं है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर इसके ऊपर आप मास्टरी अचीव कर लेते हो, सो यू कैन रॉक अक्रॉस वर्ल्ड, यू कैन रॉक ओके, अक्रॉस वर्ल्ड, और आपको कभी कोई उल्लू भी नहीं बना सकता। ओके। इसलिए आपको इसके ऊपर अभी काम करना, जो अभी आपके पास बहुत टाइम है, शायद कोई क्लाइंट नहीं है, सो इट्स द बेस्ट टाइम टू वर्क अपॉन योरसेल्फ एंड देन लॉन्च योरसेल्फ इन अ ग्रेटर वे।
थैंक यू सर। या माय प्लेजर। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो भी आपके सवाल रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि मैंने लास्ट टाइम एक आयुर्वेदा के ऊपर एक लेक्चर लिया था, शायद आपको पता रहेगा। मतलब हमारी प्रकृति होती है वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, उसके अनुसार क्या हम लोग बिजनेस कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यस। तो मैं ऐसे कहूंगा यहाँ पे जो वात प्रकृति के जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज अगर आप कोई बिजनेस में लगते हैं, मतलब मैच होते हैं, तो वहां पे आप बात मतलब वो काम बन सकता है। जैसे कि अभी वात प्रकृति का व्यक्ति है, वो कम्युनिकेशन में बहुत फास्ट रहेगा, बहुत फास्ट बातें करेगा, उसमें एनर्जी बहुत जबरदस्त रहेगी। तो वो केस में जो भी बिजनेस में ज्यादा बात करने की जरूरत होती है, ज्यादा बात करने की, तो वहां पे वो रॉक कर सकता है, राइट? वहां पे वो रॉक कर सकता है। अभी जो पित्त प्रकृति है, उनमें फायर एलिमेंट स्ट्रांग होता है, वो परफेक्शन के साथ काम ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए जिनकी भी पित्त प्रकृति है, वो लोगों ने ऐसे फील्ड में काम करना चाहिए कि जहां पे परफेक्शन की डिमांड होती है, जहां पे इवन पित्त प्रकृति के लोगों को चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो ऐसा कुछ फील्ड रहेगा जहां पे ज्यादा चैलेंजेस है या फिर परफेक्शन की जरूरत है, वहां पे बहुत जबरदस्त काम ये लोग कर सकते हैं। और जो कफ प्रकृति है, कफ प्रकृति मतलब वो लोगों में बेसिकली एक चिल्ड आउट एटीट्यूड रहता है, रिलैक्स एटीट्यूड रहता है, फॉरगिविंग एटीट्यूड रहता है, एकदम शांति से बात करते हैं। तो जो भी फील्ड में शांति से बात करना या फिर पेशेंस, सहनशीलता, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे ये पित्त प्रकृति के लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं और नो योर सेल्फ थ्रू आयुर्वेदा, ये मैंने ऑलरेडी एक वेबिनार अपलोड करके रखा है, आप वीडियोस में मेरे सर्च कर सकते हैं। अभी अगर आपको स्वीट एंड शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आपको अगर कंफर्मेशन करना है कि आपकी एग्जैक्टली मतलब बॉडी टाइप कौन सा है, प्रकृति आपकी कौन सी है, तो अगर आपके पास वो जो कुंडली होती है ना, कुंडली, अगर आपके पास कुंडली है, बाय द वे वो कुंडली भी सही होनी चाहिए, ढंग की होनी चाहिए, मतलब आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर परफेक्ट है और वो परफेक्ट कुंडली आपकी है, तो वहां पे आपको एक नाड़ी करके एक चीज दिखाई देगी। 3 पद्धति की नाड़ियां होती है, एक होती है आदि नाड़ी, एक होती है मध्य नाड़ी और एक होती है अंत्य नाड़ी। आदि नाड़ी मतलब वात प्रकृति, मध्य नाड़ी मतलब पित्त प्रकृति और अंत्य नाड़ी मतलब कफ प्रकृति। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये झमेले में अगर नहीं पड़ना है, मतलब ये प्रकृति या फिर हॉरोस्कोप, ये कुंडली वगैरह, तो आप एक काम कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जा सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वहां पे आप नाड़ी परीक्षण करवा सकते हैं। नाड़ी परीक्षण करवाने के बाद आपकी प्रकृति कौन सी है, उसके अनुसार आपको क्या खाना खाना चाहिए वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि आप वात प्रकृति और कफ प्रकृति और जो प्रकृति है अलग अलग, उसके अनुसार जो आप में क्वालिटीज है, क्वालिटीज के अनुसार भी आप फील्ड चूज कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली चूज द फील्ड। तो वहां पे आप बहुत जबरदस्त काम कर पाएंगे, बिकॉज वहां पे आपकी जो क्वालिटीज है वहां पे मैचिंग हो जाएगी, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति एंड कफ प्रकृति। और आपको अगर इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, वात पित्त कफ ये क्या है, तो आप एक काम कर सकते हैं, परफेक्ट हेल्थ करके किताब है, दीपक चोपड़ा करके एक ऑथर है, उनकी किताब है परफेक्ट हेल्थ। वो किताब आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में किताब है, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाय द वे ये जो भी नॉलेज है, ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये हमारा जो आयुर्वेदा जो ग्रंथ है, जो 5000 ईयर्स पहले, 5000 साल पहले लिखा था ऋषि मुनियों ने, तो उसका ही नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे और एक सवाल आया हुआ है कि वो पूछ रहे हैं राइट टाइम ऑफ मेडिटेशन तो है रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, राइट वे क्या है? तो मैं आपको एक बेसिकली एक ऑडियो देने वाला हूँ। आप एक मराठी स्पीकिंग पर्सन हो, तो एक मराठी में मेरे पास मेडिटेशन का ऑडियो है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट? मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ, तो उसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का मैं आपको फिर से एक बार एक डेफिनेशन बोल देता हूँ, एकदम सिंपल वे में। कोई भी एक चीज के ऊपर फोकस करना, इसका मतलब होता है मेडिटेशन। कोई भी एक चीज के ऊपर। तो मेडिटेशन आप अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, जैसे आप सांसों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन।
जो भी भगवान आपको पसंद है उनके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हो, या फिर किसी बॉडी पार्ट के ऊपर आप ध्यान लगा सकते हो, या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर आप ध्यान लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, या फिर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो, उसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हो। इवन इवन अगर आप काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो और आपने पूरी जान वहां पे लगा दी है, मतलब आपका होश पूरा वहां पे है, आपका जोश पूरा वहां पे है, तो भी आप ध्यान अवस्था में हो। देखिए जब हम लोग ट्रेकिंग वगैरह करते हैं ना, तो ट्रेकिंग करते समय भी हम लोग ध्यान अवस्था में रहते हैं, बिकॉज हर एक स्टेप में हम लोग अवेयरनेस में रहते हैं, हर एक स्टेप में हम लोग अवेयरनेस में रहते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। तो ध्यान का मतलब होता है किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना, लक्ष्य को केंद्रित करना। सो वो हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डूइंग द मेडिटेशन। Okay, so there is one more question. My favorite book is Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. ये किताब आपको हिंदी में भी मिल जाएगी और ये मराठी में भी किताब आपको मिल सकती है। ऑन Amazon you can get it. हिंदी में तो ये किताब मुझे लगता है सिर्फ 100 रुपीज में है, और आपको उनके शायद चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मे बी जो चार्जेस वो लेते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। Feel free if you have any question, otherwise we will end this webinar. Feel free if you have any question, if you want to ask me something. आप में से जो भी यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अमीर बनने का एक फॉर्मूला फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप अर्निंग करते हो, वॉट एवर अर्निंग यू आर डूइंग, उसका 10% डोनेट कीजिए। किधर भी डोनेट कीजिए, कहाँ पे भी डोनेट कीजिए, लेकिन 10% अगर आप डोनेट करते हो तो आपके पास वो पैसा ज्यादा आएगा, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑल्सो। और वो ब्लेसिंग्स आपके फैमिली के लिए मिराकुलस काम करेगी, बहुत जबरदस्त पावरफुल काम करेगी, बहुत जबरदस्त काम करेगी। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन, जो भी आपके सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो। सो यहाँ पे मुझे एक सवाल आया है, बाउंस बैक का फॉर्मूला। बाउंस बैक का फॉर्मूला है पुट योर हार्ट एंड सोल, पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ अगर कोई चीज के ऊपर आप फोकस करते हो, जान लगा देते हो, दिस इज कॉल्ड बाउंस बैक फॉर्मूला। फील फ्री टू शेयर योर क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल एंड दिस वेबिनार। जो भी आपके सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो सिर्फ चैट बॉक्स में डाल दीजिए अनम्यूट मी, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप मुझसे फिर बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे एक सवाल आया है कि फिंगरप्रिंट से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई उसकी किताब वगैरह है क्या? आई एम सॉरी, आई डोंट नो ऐसी कुछ किताब वगैरह अवेलेबल है। ये आपको प्रोफेशनली वो नॉलेज लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फिंगरप्रिंट्स का तो मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ फॉर श्योर। उसके साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस कंफर्म अगर आपको पता है, 100% अगर आपको पता है, कंफर्म है, तो आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा सकते हैं और वहां से भी आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। मेरे कनेक्ट में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके साथ मैं आपको कनेक्ट करवा सकता हूँ। देखिए वहां से भी हमें आप मतलब हमारा कौन सा फील्ड है जहाँ पे हम लोग रॉक कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मैंने खुद ये सिस्टम को फॉलो किया है, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। और मैं आपको कहता हूँ सभी लोग फॉलो करते हैं, सभी ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन फिर स्टेज के ऊपर जाने के बाद कहते हैं नसीब कुछ नहीं होता, हाथ की लकीरों में कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हवाबाजी होती है, बाकी कुछ नहीं है। फॉलो तो सब लोग करते हैं, बिकॉज जो बड़े बड़े नाम है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता बिकॉज अभी मैं ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, शायद मेरे ऊपर केस वगैरह डाल देंगे, इसलिए मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स है, बड़े बड़े ट्रेनर, मतलब मुंबई के, इंडिया के बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर, इनके जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स है उनको मैं पहचानता हूँ,
उनसे वो सब सलाह लेते हैं, सब अंगूठी वगैरह पहनते हैं, घर का वास्तुशास्त्र वगैरह करते हैं और स्टेज पे जाके बोलते हैं हम लोग कुछ भी फॉलो नहीं करते। लेकिन ये बहुत पावरफुल साइंस है, जबरदस्त साइंस है, आप फॉलो कीजिए। लेकिन उसके ज्यादा पीछे मत जाइए। मतलब कुछ आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, कुछ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिवली लीजिए और बाउंस बैक करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू क्रिएट योर डेस्टिनी। आप आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल देन यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। डू नॉट गो fully behind that. Feel free to ask your question, otherwise we will end this question answer session. सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि टोनी रॉबिन्स का बेस्ट प्रिंसिपल मुझे क्या लगता है। सो टोनी रॉबिन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, दैट इज कॉल्ड 6 ह्यूमन नीड्स। टोनी रॉबिन्स का जो कंसेप्ट है 6 ह्यूमन नीड्स, ये सबसे पावरफुल कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट मुझे ज्यादा पसंद आया पूरी ट्रेनिंग में। मतलब हमारी 6 नीड्स होती हैं, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन एंड ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। जितना आप ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे उतना आपका प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त होगा। सो ये डिटेल में मैंने ऑलरेडी वेबिनार लिया था और मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। सो यू कैन चेक इट आउट, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टोनी रॉबिन्स बाय समीर नारद अगर आप डालोगे, टोनी रॉबिन्स इन हिंदी बाय समीर नारद, तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। सो यहाँ पे मुझे एक सवाल आया है, कृष्णा जी ने पूछा है कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कुछ मेरे वीडियोस हैं। हाँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर थोड़े बहुत वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन सर आपने ऑलरेडी लाइफ मास्टरी वर्कशॉप में इनरोल किया हुआ है, तो आपको 6 घंटे का डिटेल्ड में सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ट्रेनिंग मिलने वाला है। यू गोइंग टू गेट दैट, यू गोइंग टू गेट दैट डिटेल्ड ट्रेनिंग। सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग जो भी डेप्थ में ट्रेनिंग है वो आपको मिलने वाला है। और उसके साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इफ पॉसिबल you can read or maybe watch the summary of the power of your subconscious mind by Dr. Joseph Murphy. उनका भी बुक का समरी वगैरह आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। अदरवाइज 6 आवर्स की ट्रेनिंग, 6 घंटे की सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग ट्रेनिंग तो आपको ऑलरेडी एक्सेसिबल है। सो लास्ट 2 minutes guys, if you have any question, otherwise we will end our meeting. Feel free and ask your question, जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि BK शिवानी, इनके वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, बिकॉज वहां पे एनर्जी के बहुत पावरफुल फॉर्मूलेज और इतने सिंपल लैंग्वेज में वो बताते हैं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। तो आप वो सिस्टम फॉलो कीजिए, वहां से भी आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो फाइनेंस की रिगार्डिंग अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, थिंक एंड ग्रो रिच, ये किताब आप पढ़िए। बहुत सारी किताबें हैं लेकिन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है, बहुत पावरफुल किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब आप प्लीज पढ़िए। उसके अलावा आप और एक किताब पढ़ सकते हैं, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बाय टी हाउ एकर, राइट। मैंने आपको ये सब किताबें शायद मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी शेयर की है। आई ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू ऑल दिस बुक्स। बहुत पावरफुल किताबें हैं। इसके अलावा रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ये भी बहुत पावरफुल किताब है। सो बहुत किताबें हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो लाइफ मास्टरी वर्कशॉप में इनरोलमेंट किया है और 6 वीडियो जो ऑलरेडी देखे हैं, उसके ऊपर जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है 1 मंथ का, वो आप ऑनेस्टी के साथ कीजिए। फिर आपके बाकी के रिश्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, बाकी के रास्ते ट्रस्ट में ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। लेकिन वो सिस्टम को अगर आप बाईपास करते हो, आई एम सॉरी, nothing much will happen, because वो फाउंडेशन है, वो बेसिक है। So let's stop over here in this question answer session. We will do the question answer session again. चाणक्य नीति के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस मुझे करने हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस में करने वाला हूँ। तो बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं, जहां से आपको सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत पावरफुल टिप्स मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ ये नॉलेज लेके कुछ नहीं होगा। व्हाट मैटर्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, और वो भी रेगुलर बेसिस पे अगर आप अप्लाई करते रहोगे तो आपके जिंदगी में मिरेकल्स डेफिनेटली हो सकते हैं। So that's it from my side. Thank you so much. God bless you. Enjoy and take care.